एक सवाल है जो अक्सर हमसे पूछा जाता है, दोस्त पूछते हैं, फैमिली पूछती है, हाल ही में एक शख्स ने भी पूछा है कि भाई आखिर ऐसा क्या है इस गाड़ी में जो ये 1.5 से 2 करोड़ की है। अब इस सवाल का अगर सीधा सीधा जवाब दूं तो वो ये है कि गाड़ी चाहे कोई भी हो, सबसे ज़्यादा महंगा होता है उसे डिज़ाइन करना और डेवलप करना। लग्जरी फीचर्स या फिर हाई एंड टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ जो है ये सब कुछ बाद में आता है। दोस्तों, मोबाइल स्क्रीन्स को मैक्सिमाइज कर लीजिए क्योंकि मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं मर्सिडीज की फ्लैगशिप कार एस क्लास से। इस गाड़ी को साल 2021 में वर्ल्ड लग्जरी कार ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। ये गाड़ी खास है क्योंकि इसमें हाई एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, इसमें कमाल के फीचर्स दिए गए हैं और ये एक अल्टीमेट लग्जरी है। तो चलिए आपको रूबरू करवाते हैं इस क्लास से और साथ के साथ आपको बताते हैं कि आखिरकार लग्जरी गाड़ियां महंगी होती क्यों हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्लास के हेडलैम्प्स के बारे में जो कि डिजिटल लाइट सिस्टम है। दोस्तों, ये जो है ये दरअसल हाई रेजोल्यूशन लाइटिंग मॉड्यूल्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें 4 मॉड्यूल्स दिए गए हैं। ये है इसका बेस मॉड्यूल और इसके साथ आप देख पा रहे हैं ये है इसका हाई रेंज मॉड्यूल जो कि स्ट्रेट रोड्स पर ब्राइटनेस को बढ़ाता है। इसी के बीच में मल्टी बीम मॉड्यूल दिया गया है और ये है लास्ट में इसका DMD मॉड्यूल यानी कि डिजिटल मिरर डिवाइस। फ्रेंड्स, इसमें 1.3 मिलियन माइक्रो मिरर्स दिए गए हैं जो कि जरूरत के हिसाब से ऑटो एडजस्ट होते हैं। आसान भाषा में बताऊं तो ये एक इंटेलिजेंट लाइट सिस्टम है जो कि ट्रैफिक सिचुएशन के हिसाब से ऑटो एडजस्ट होता है, यानी कि कहां कितनी लाइट की जरूरत है, कैसी लाइट की जरूरत है, ये अपने आप तय करता है। इतना ही नहीं, ये डिजिटल लाइट सिस्टम रोड साइंस को रीड करके आपको बताता भी है और इसमें इसकी मदद सेंसर्स और कैमरास करते हैं, यानी कि ये गाड़ी रोड पर आपसे ज्यादा नजर रखती है। क्या आप जानते हैं कि आप एस क्लास के हेडलैम्प से मूवी भी देख सकते हैं? दोस्तों, इसमें मूवी इंटरफेस भी दिया गया है। 2021 में बनाई गई एस क्लास दुनिया की इकलौती ऐसी गाड़ी है जिससे मूवी भी देखी जा सकती है और ये सब मुमकिन हो पाता है इसमें दिए गए ऑप्टिकल सिस्टम के चलते। कमाल की टेक्नोलॉजी है भाई, इसी का तो पैसा है। अनफॉर्चुनेटली ये फीचर इंडियन एस क्लास में नहीं आता है। फिलहाल कुछ ही देशों में इसे अप्रूवल मिला है। अप्रूवल मिलते ही ये फीचर इंडियन एस क्लास में भी आ जाएगा। हालांकि ये हेडलैम्प मूवी के लिए नहीं है बल्कि ये सेफ और कंफर्ट ड्राइव के लिए, ताकि रोड पर चलते हुए आपको आसानी रहे। इस लाइट का जो थ्रो है वो 650 मीटर का है, यानी कि आधे किलोमीटर तक का। इसमें सब कुछ है, आप टर्न लेंगे तो ये लाइट भी टर्न होगी। इसी तरीके से इसमें सिटी लाइट, हाईवे लाइट, राउंड अबाउट लाइट, बैड वेदर लाइट, सब कुछ मिलता है। तो चलिए, बहुत बात हो गई हेडलैम्प्स की, अभी भी इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आपको बताया जा सकता है, लेकिन हमें बाकी फीचर्स की भी बात करनी है। तो चलिए अब आपको गाड़ी के अंदर लेके चलते हैं। तो जैसे ही आप गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं तो इसके जो डोर हैंडल्स हैं ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, दरअसल इन्हें एरोडायनेमिक्स को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। आपको बता दूं, जो डोर हैंडल्स बाहर की तरफ होते हैं तो जब गाड़ी चलती है तो एयर उससे टकराती है, ऐसे में एयर नॉइस भी होता है और उसके साथ साथ जो एरोडायनेमिक्स हैं वो भी बिगड़ते हैं। लेकिन इस क्लास में ऐसा नहीं है, ये डोर हैंडल्स बाहर आते हैं, जब गाड़ी चलनी शुरू होती है ये ऑटोमेटिकली अंदर चले जाते हैं। तो चलिए अब आपको अंदर लेके चलते हैं। वाह, क्या कैबिन है। इसका जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो भी बहुत कमाल का है। फ्रंट सीट्स की बात करूं तो इकलौती एक सीट में 19 मोटर्स लगी हुई हैं, 19 मोटर इसको एडजस्ट करने के लिए। इनमें से 8 मोटर्स ऐसी हैं जो कि इसकी एडजस्टमेंट करती हैं और 4 मोटर्स ऐसी हैं जो कि मसाज के लिए दी गई हैं और 5 मोटर सिर्फ और सिर्फ वेंटिलेशन के लिए इसमें लगाई गई हैं। एक मोटर लंबर सपोर्ट के लिए और एक मॉनिटर को मूव करने के लिए। कमाल का सिटिंग अरेंजमेंट है, एक सीट को एडजस्ट करने के लिए 19 मोटर्स। भाई इसी चीज़ का तो पैसा है। तो अभी आपने जाना इसके सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में। अब मैं बात करने जा रहा हूँ इसके एक यूनिक फीचर के बारे में जो कि है इसका रियर एक्सेल स्टीयरिंग। अब ये फीचर क्या है वो आपको बता देता हूँ। जब आप गाड़ी को चला रहे होंगे और आपने गाड़ी को कहीं पार्क करना है तो आप स्टीयरिंग व्हील को घुमाएंगे तो जो फ्रंट व्हील्स हैं वो तो घूमेंगे, उसके साथ साथ जो रेयर व्हील्स हैं वो भी घूमेंगे। वो कैसे, चलिए आपको बताता हूँ। है ना कमाल का फीचर। ये जो फीचर है ये पार्किंग में बहुत ही कारगर साबित होता है। मान लीजिए टाइट पार्किंग है और क्योंकि ये गाड़ी बहुत लंबी है आपको दिक्कत आ रही है, वैसे तो इसमें पार्क असिस्ट भी दिया है, आप एक बटन प्रेस करेंगे गाड़ी ऑटोमेटिकली पार्क हो जाएगी। लेकिन ये जो फीचर है ये फिर भी काफी काम आता है।
तो चलिए अब आपको इसके एक और कूल फीचर के बारे में बताता हूँ, जो कि है प्री सेफ इम्पल्स साइड। अब आप गाड़ी का साइड प्रोफाइल देख रहे हैं। मान लीजिए गाड़ी सड़क पे चल रही है और सामने वाली साइड से कोई व्हीकल बहुत तेज़ी से इस गाड़ी की तरफ बढ़ रहा है और साइड पे टकराने वाला है। ऐसे में ये गाड़ी उस सिचुएशन को अपने आप समझ लेगी और जो कार है, कार को 8 सेंटीमीटर तक लिफ्ट कर देगी। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जो डायरेक्ट इम्पैक्ट गाड़ी पे आ रहा होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। ये भी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कमाल का फीचर है। तो फाइनली हम एस क्लास के कैबिन में पहुंच चुके हैं। बहुत ही प्यारा सा कैबिन है। ये जो आप स्क्रीन देख पा रहे हैं इसके सेंटर में दी गई है, ये 12.8 इंचेस की स्क्रीन है। बहुत ही स्मूथ वर्किंग है इसकी। आप देख पा रहे हैं इसमें आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, नेविगेशन, फ़ोन, रेडियो, मीडिया, ऐप्स, कंफर्ट। इसी के साथ यहाँ पे जो स्विच दिया गया है ये इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन है। इसको आप प्रेस करेंगे तो आपकी गाड़ी ऑन हो जाएगी। और भी बड़ी सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि यूनिक हैं। अब इसके जैसे कंफर्ट को देख लीजिए, इसमें आपको मसाज के मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। 10 के करीब अलग अलग तरह की आप मसाज इस गाड़ी में बैठ के ले सकते हैं। सीट्स पे आप जाएंगे तो सीट्स में भी आपके पास ये सारी सीट्स काइनेटिक्स हैं, जिनसे आप लंबर, शोल्डर, साइड सारी सेटिंग्स आप कर सकते हैं। एम्बिएंट लाइटिंग में देखते हैं तो इसमें भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टी कलर्स हैं। आप जैसा चाहें कैबिन का कलर कर सकते हैं। और एक बड़ी चीज़ यूनिक लगी है मुझे कि जो भी नॉर्मल हम गाड़ियों की जो एम्बिएंट लाइट होती है या लाइट वो देखते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा मतलब क्लियर नहीं होता। डे टाइम में इतनी शार्प, इतनी क्लियर लाइट किसी गाड़ी में नहीं दिखती है। अब ये है इसका एक और बहुत कूल फीचर है, ये आप देख पा रहे हैं, एनर्जाइजिंग कंफर्ट। अब इसमें आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। मान लीजिए मैं रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ, सेटिंग्स में जाता हूँ और मैं म्यूज़िक मैंने एक्टिवेट किया हुआ है और एयर फ्रेशनर भी मेरा ऑन है और 20 मिनट का मैं इसको सेट कर देता हूँ। अब मैं इसको प्ले करूँगा। सराउंड साउंड इसमें दिया गया है और ये म्यूज़िक जो सुन रहा है, ये म्यूज़िक जो शुरू हुआ है, इसी के साथ एक बहुत अच्छी सी खुशबू इस कैबिन में आ गई, क्योंकि इसमें जो मैंने इसका परफ्यूम है वो ऑन कर रखा है और वो आ रहा है, साथ के साथ म्यूज़िक चल रहा है और साथ के साथ मुझे सीट से मसाज मिल रही है। बहुत ही कमाल का फीचर है। ऐसे इसमें दूसरे ऑप्शंस पे जाते हैं तो आप पढ़िए, देखिए यहाँ पे heated seats and surface with yellow orange lighting। अब इसको अगर प्ले करते हैं तो वाव, इस म्यूजिक के साथ साथ जो सीट्स है वहां से अभी हीट आनी शुरू हो गई है। मैंने आपको पहले बताया है कि ये वेंटिलेटेड सीट्स हैं, प्लस मसाज भी मिल रही है और आप ऐसा फील हो रहा है कि जैसे सीट्स के अंदर से साउंड आ रहा है। बहुत ही यूनिक, बहुत ही मज़ेदार है ये। अब इसके आगे देखते हैं तो इसमें आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि साउंड ऑफ द सी। अगर मैं इसको प्ले करता हूं तो वाव, कमाल है। ये जो बादलों के गरजने की आवाज आई है ना, वो एकदम फील हो रही है सीट में, कार के अंदर आपको एक वाइब्रेशन भी फील हो रहा है। बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस है ये तो। अब एक चीज आप और नोटिस करेंगे, अगर मैं इसकी फिर से कुछ चेंज करता हूं तो ये जो बर्मिस्टर के यहाँ पे साउंड सिस्टम दिया गया है, देखिए स्पीकर्स,
जा रहे हैं और अंदर आ रहे हैं। अमेजिंग। इसके नीचे जो स्विचेस दिए गए हैं ये डायनामिक का है, इसको आप प्रेस करेंगे तो आपके जो ड्राइव मोड्स आपको इसमें मिलने वाले हैं उसके सारे ऑप्शंस हैं। इसमें आपके पास इको है, कंफर्ट है, स्पोर्ट्स प्लस है और इंडिविजुअल सेटिंग्स भी आप कर सकते हैं। ये है इसका जी कैमरा, कमाल का लगा है ये, मुझे सबसे बेस्ट लगा है। इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, आप जैसे चाहें वैसे देख सकते हैं, फ्रंट देख सकते हैं, बैक देख सकते हैं। आप साइड से कुछ देखना चाह रहे हैं कि कार पार्क कर रहे हैं तो साइड देख सकते हैं, दोनों साइड का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है। ऑटो पे आप इसको करते हैं तो आप देखिए, आप जैसा चाहें जहाँ से चाहें वैसा इसको देख सकते हैं आराम से। ये आपको सारी साइड्स दिखा देगा। इसी तरीके से इसमें ये पार्किंग असिस्टेंस का भी दिया हुआ है कि ड्राइव फॉरवर्ड टू सर्च फॉर पार्किंग स्पेस। आप अगर इसको प्रेस करेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली स्पेस ढूंढेगी अपने लिए और फिर जगह बना के पार्क हो जाएगी। ये जो बटन है ये सारी सेटिंग्स का है, इसमें आपको जो भी कार की सेटिंग्स होती हैं वो दी गई हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये सेंसर दिया गया है, यानी कि आप इस गाड़ी को, मतलब आप इस पूरे सिस्टम को अपने हिसाब से आप इसको सेट करके रख सकते हैं। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो ये सेंस करके उसको एक्टिवेट कर देगा। ये जो स्विच है ये स्क्रीन को ऑफ करने के लिए है और ये वॉल्यूम का ये टच है, आप इसको टच करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। अब ये स्टीयरिंग व्हील जो आप देख पा रहे हैं, स्टीयरिंग व्हील में भी आपके पास यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर दिए गए हैं, आप यहाँ से भी गियर चेंज कर सकते हैं। ये इसका गियर लीवर है, आप इसको अप करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कैमरा भी दिखा रहा है, इसको आप डाउन करेंगे तो ड्राइव होगा, सेंटर में से प्रेस करेंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा और पार्क हो जाएगा। और इसके अलावा ये जो इसमें ये स्क्रीन जो दी गई है ये 12.3 इंच की है। इसमें भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप जैसा चाहें आप वैसा इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर आप इसको स्पोर्ट्स पे लेके जाते हैं तो कुछ ऐसा स्पीडोमीटर यहाँ पे आ जाता है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं यहीं से। नेविगेशन अगर आप लाना चाहते हैं तो पूरी नेविगेशन आपके स्क्रीन पे आ जाएगी। ठीक ऐसे ही आप असिस्टेंस चाहते हैं तो ये इसमें कई सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। गाड़ी में जब आप रोड पे चलेंगे तो ये आपको इंडिकेट करेगी, बताएगी डिस्टेंस कितना है, जो भी रास्ते में जो भी चीज़ें आएंगी उसके बारे में आपको ये रीड करके ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन देगी। कोई सिग्नल है तो उसके बारे में भी ये आपको बताएगी। अब जो मैं इसकी एलईडीज़ की बात कर रहा था, इसमें 250 एलईडीज़ लगाई गई हैं जो कि इसके कैबिन को बहुत ही शानदार बनाती हैं। मतलब आपके पास कई सारे ऑप्शंस इसमें आपको मिल जाते हैं जिसके चलते कि आपका कैबिन आप अपने मूड के हिसाब से, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको लाइटिंग को चेंज कर सकते हैं। आप ग्रीन कर सकते हैं, आप देख लीजिए आपके पास पिंक है, आपके पास रोज़ है, ओशन ब्लू है, कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। आप इसको अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, आपको जैसा चाहिए, जो कलर आपको पसंद है उन कलर के हिसाब से भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसके ठीक नीचे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, एक स्मॉल है, एक थोड़ा बड़ा है। यहाँ पे आप अपना फ़ोन रख सकते हैं। इसके आगे भी यहाँ पे फ़ोन रखने की जगह है और यहाँ पे टाइप सी के 2 सॉकेट दिए गए हैं। इसको आप प्रेस करेंगे तो ये ऐसे बंद हो जाएगा। इसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास थोड़ा सा सामान रखने की जगह है और यहाँ पे भी टाइप सी के 2 आपको सॉकेट दिए गए हैं। सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं जैसा कि मैं पहले आपको बता ही चुका हूँ और विजिबिलिटी तो कमाल की है ही। चलिए अब आपको पीछे लेके चलते हैं क्योंकि असल मज़ा, असल लग्जरी तो पीछे है। वाह, असल मज़ा तो यहाँ पर है। अब एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस एस क्लास में आपको 5 स्क्रीन्स मिलती हैं। 2 स्क्रीन्स आ गई हैं जो मैंने आपको पहले दिखा दी और जो रेयर पैसेंजर्स होंगे उनके लिए 2 स्क्रीन्स ये दी गई हैं और एक अलग से यहाँ पे टैबलेट दिया गया है।
इस टैबलेट से आप कार की सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। आपको जो म्यूज़िक सुनना है, आपको जैसी लाइट चाहिए, या फिर आपको जो आपका इसमें क्लाइमेट है उसको कंट्रोल, उसकी सेटिंग सब यहाँ से हो जाएंगी। अब इसी तरीके से आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो सीट्स हैं, सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं। इसकी सेटिंग यहाँ पे दी गई है। एस क्लास ज़्यादातर शॉफर ड्रिवन होती है और अगर आप यहाँ पे बैठ के चलते हैं तो यहाँ का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। इसे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ से सारी सेटिंग्स आपकी सीट की हो जाएंगी। और ये रिक्लाइनर हैं सीट्स, आप देखेंगे, आप इसको जैसा कंफर्ट चाहेंगे आप उस अकॉर्डिंग आप इसे सेट कर सकते हैं। इस गाड़ी में इतने सारे फीचर्स हैं कि हर फीचर के बारे में बता पाना मुश्किल है, इसलिए स्क्रीन पे हमने कुछ फीचर्स दे दिए हैं और साथ ही इस गाड़ी की जो कीमत है वो भी आपको बता दी, आप देख सकते हैं। एक और इसमें बड़ा यूनिक फीचर है जो कि इसी गाड़ी में इंट्रोड्यूस किया गया है, वो है इसका एयरबैग। अब वो एयरबैग कहाँ पे है? ये जो आप फ्रंट सीट देख रहे हैं, यहाँ पर एक एयरबैग फिट किया गया है जो कि रेयर पैसेंजर्स के लिए है। ये पहली गाड़ी है जिसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए एक एयरबैग लगाया गया है, यानी कि गाड़ी अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो यहाँ से एक एयरबैग निकलेगा और आपको सेफ रखेगा। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और यही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से गाड़ी की कॉस्ट बढ़ती जाती है। जैसे एयरबैग है, 5 स्क्रीन्स दी गई हैं, ये गाड़ी कई सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है, मोर देन 25 लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करती है। और वॉइस एक्टिवेटेड है, आप जो चाहते हैं आप कर सकते हैं। जेस्चर कंट्रोल इसमें है, आप अगर सनरूफ खोलना चाहते हैं तो आप उसे जेस्चर से खोल सकते हैं। और इसमें जो साउंड सिस्टम दिया गया है 31 के करीब इसमें लाउड स्पीकर्स दिए गए हैं और कमाल का 4D सराउंड सिस्टम है जो कि बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे रेयर पैसेंजर्स के लिए क्लाइमेट की सेटिंग्स दी गई है। इसमें 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है, यानी कि हर पैसेंजर अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेटिंग्स कर सकता है। एस क्लास जो है वो शॉफर ड्रिवन कार है और जो असल मज़ा है इस गाड़ी का वो तो रेयर सीट्स पे बैठ के ही है। अभी मैं दिल्ली घूमने के लिए निकला हूँ। मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं इस गाड़ी को चलाऊँगा नहीं, मैं इस गाड़ी को बस एंजॉय करूँगा और वो भी आराम से रेयर सीट पे बैठ के। तो अभी हम निकले हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। बट ये सीट इतनी कंफर्टेबल है कि मेरा मन कर रहा है कि बस गाड़ी चलती जाए और मैं आराम से बैठा रहूँ और मसाज लेता रहूँ और इस ड्राइव को एंजॉय करता रहूँ। अब ऐसी टेक्नोलॉजी और फीचर्स अगर किसी गाड़ी में होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो महंगी होगी ही। अब आप सोचिए कि इस गाड़ी में इतना कुछ दिया है, उस सब को डिज़ाइन करने में, डेवलप करने में कितना वक्त और कितना पैसा लगा होगा। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि आखिरकार लग्जरी गाड़ियाँ महंगी होती क्यों हैं। जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए राइड एंड ड्राइव।